हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज संडे है। संडे को आज हमने मॉर्निंग में एक सेशन डिस्कस किया था जहां पर हमने वीकली करंट अफेयर्स देखे थे। हमने पूरे वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं, इम्पॉर्टेंट डेज के अलावा जितने भी हमने करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स थे एंड टॉप 70 एमसीक्यूज को देखा था। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में। अप्रैल वीक 4 मतलब 20 से लेकर 26 ऑफ अप्रैल के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इनिशिएटिव, आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस इशू की हैं, सेबी का कोई सर्कुलर आया है या फिर हमारे प्राइवेट बैंक्स के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, ये आपके सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसबीआई है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, नबार्ड है, सेबी है, सिडबी है, उन सब के लिए यूजफुल है। तो आप हर हफ्ते, एवरी वीक आपको ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन देखना है हमारे करंट अफेयर्स के साथ। तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपका रेडी हो जाएगा फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशन। एंड क्लास ओवर होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो आइए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरीके की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ आती है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको दो स्कीम देखने को मिलती थी, एक अमृत कलश और एक अमृत वृष्टि। अमृत कलश और अमृत वृष्टि दोनों ही फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी स्कीम थी। अमृत कलश 400 दिनों की थी और अमृत वृष्टि 444 दिनों की थी। अमृत कलश को तो बैन कर दिया, फुली स्टॉप। लेकिन अमृत वृष्टि जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, इसको रिवाइव किया गया है। नए इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि 15 ऑफ अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। इनिशियली इसे जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था, जो कि मार्च 2025 में कंक्लूड हुई थी। अब इसमें जो सीनियर सिटीजन है, अगर वो 444 डेज की एफडी कराते हैं तो उनको 7.55% इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। पहले ये इंटरेस्ट 7.65% था, मतलब इंटरेस्ट में कमी कर दी गई है। अगर हम बात करें जनरल पब्लिक के लिए, 7.05% का इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कि पहले 7.25% का था। तो जनरल पब्लिक के लिए भी फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम किया गया है। क्लियर इतनी चीजें? चलो नेक्स्ट। RBI simplify minor bank account operation and allow mother as a guardian। देखो, हमारे देश में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट्स हो गए या हिंदू जो माइनर एक्ट्स हैं, मतलब 1956 के जो हमारे हिंदू लॉज हैं, उसमें लिखा गया है कि जो गार्जियन होते हैं वो पेरेंट होते हैं। पेरेंट मतलब फादर होते हैं। और जब फादर अगर जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, तो उस केस में मदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का ये जो फैसला है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में चला गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है अगर फादर अलाइव है, फादर अगर जीवित है, तो भी आपका जो गार्जियन है वो मदर आप यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और ये गाइडलाइंस 1 जुलाई से इफेक्ट में आ जाएंगी, सभी बैंक्स इसको अप्लाई करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has simplified and updated the rule and regulation for opening and operating minor bank accounts। ठीक है, it also allow mother to become a guardian of minor for opening and operating minor bank account even if the father of minor is alive। ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 35A और सेक्शन नंबर 56 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं जो कि माइनर्स के लिए हैं। माइनर्स वो होते हैं जिनकी एज 18 साल से कम होती है। अब माइनर्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है 0 से लेकर 10 ईयर्स तक और एक है 10 से लेकर 18 ईयर्स तक। अब क्या गाइडलाइंस आई हैं देख लेते हैं। माइनर कैन ओपन ओनली द सेविंग अकाउंट्स, इस बात को याद रखना है, केवल सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हैं। माइनर्स को परमिशन नहीं है कि वो अपने करेंट अकाउंट को ओपन कर सके। ठीक है, टर्म डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो माइनर अकाउंट्स होंगे उन पे कोई भी लोन बैंक सैंक्शन नहीं करेंगे। टू टाइप ऑफ माइनर बैंक अकाउंट्स आर देयर, वन अप टू द 10 ईयर ऑफ एज एंड वन अबव द 10 ईयर बट लेस देन 18 ईयर। प्रोविजन फॉर माइनर अप टू द 10 ईयर्स, तो इसमें लिखा है दे कैन ओपन सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट थ्रू देयर नेचुरल गार्जियन, लीगल पेरेंट, गार्जियन और मदर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अबव द 10 ईयर, तो ये इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट यहाँ पे डिसाइड करेगा बैंक
कि कोई भी जो माइनर अकाउंट है जो इंडिपेंडेंटली ओपन हो रहा है अबव द 10 ईयर ऑफ एज, तो उसमें रिस्क असेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कितना आपका स्पेसिफिक डिपॉजिट लिमिट होगा। बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। द बैंक अकाउंट ऑफ द माइनर शैल हैव अ पॉजिटिव अकाउंट बैलेंस। द अकाउंट शैल नॉट बी ओवरड्रॉन, मतलब इसमें लोन की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और क्या क्या बैंकिंग फैसिलिटी होंगी, मतलब एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब अलग अलग बैंक्स की जो बैंक रिस्क असेसमेंट पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। अभी माइनर जो है जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके अकाउंट का क्या, तो उसके अकाउंट के लिए भी प्रोसीजर बताई गई है। जब कोई माइनर 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो अकाउंट माइनर से मेजर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन पेरेंट के कंसर्न से, पेरेंट के साइन से, पेरेंट्स के अप्रूवल से। और उसमें माइनर के अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट है उस पैसे का क्या करना है वो भी पेरेंट बताएंगे। और ई केवाईसी या जो केवाईसी वगैरह होती है उसके बाद माइनर अकाउंट्स को मेजर अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब ये माइनर अकाउंट नहीं रह जाएंगे 18 साल के ऊपर होने के बाद। On which bank are these fresh guidelines applicable? तो कमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, ठीक है। और 1 जुलाई 2025 से इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट बाय 2029 टू अचीव 3 लाख करोड़। अब यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने हमारे डिफेंस टारगेट को सेट किया है। इनका कहना है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है वो 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। और इस साल मतलब 2025 में अगर हम अपना देखेंगे तो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1.60 लाख करोड़ रुपीस का आपको देखने को मिलेगा। ना बात करते, ये तो प्रोडक्शन हो गया। अब एक्सपोर्ट, तो हमारा टारगेट है कि इस साल मतलब 2025 में हम 30,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और 2029 तक हम 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये अनाउंसमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने करी है। नेक्स्ट है कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ पोमेग्रेनेट टू यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने कमर्शियली जो अनार होते हैं वो भी कौन से अनार हैं, ये भगवा वैरायटी के अनार जो कि महाराष्ट्र के हैं। भगवा वैरायटी के जो अनार हैं महाराष्ट्र के हैं, इनको पहली बार हमने शिपमेंट किया है, वो भी कमर्शियल शिपमेंट अमेरिका में, यूएसए में। और ये परमिशन किसने दी थी या किसने किया है, अपेडा ने। अपेडा का मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। हमने यहाँ पे 14 टन अनार को एक्सपोर्ट करने का काम किया है और यहाँ पे अपेडा के चेयरमैन श्री अभिषेक देव आपको देखने को मिल जाएंगे। अपेडा क्या करती है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर अपेडा आपको काम करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रीअपॉइंट टी रविशंकर एज अ आरबीआई डिप्टी गवर्नर। ऑलरेडी टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे सिंस 2021, लेकिन अभी फर्दर इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है, रीअपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। और इनका जो नया टेन्योर है वो 3 मई 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आरबीआई की एक और डिप्टी गवर्नर बनाई गई है जिनका नाम है पूनम गुप्ता, और पूनम गुप्ता ने माइकल देवव्रत पात्रा को रिप्लेस करने का काम किया है। आरबीआई में याद रखना है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एक सेकेंड देंगे, यहाँ तक का चीज़ें ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़ें? अगर क्लियर हो रही है चीज़ें तो आप लिंक को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एंड पीजीएफ के लिए अगेन आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राहक मित्र के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, समटाइम कुछ स्पेशल सिलेक्टेड ब्रांचेस में ओवर क्राउडिंग की समस्या हो जाती है। आपने देखा होगा जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस होती है, जो मेन ब्रांचेस होती है किसी भी जिले की, उसमें बहुत भीड़ होती है। अगर आप वहां चले गए तो घंटों आपको लाइन में लगा रहना पड़ता है। तो इस केस में हम चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो एसबीआई के कस्टमर हैं, वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी अडॉप्ट करें, मतलब डिजिटल बैंकिंग करें। इसके अलावा और भी क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई की कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस में ग्राहक मित्र को लॉन्च किया जा रहा है। State Bank of India, India's largest public sector bank, has unveiled a new customer engagement initiative by introducing Grahak Mitra at a selected branch. इनको ट्रेन करने का काम किसने किया है? एसबीआई की सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज ने किया है।
ये क्या करेगा, असिस्ट करेगा वॉक इन कस्टमर को विद ऑल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स, जिससे जो कंजेशन प्रॉब्लम होती है, जो बिजी हो जाते हैं हमारे ब्रांचेस, ओवर क्राउडिंग की समस्या होती है, तो उससे निजात पाई जाएगी और ऑब्वियस सी बात है डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पे बात की गई है हमारे डिप्लॉयमेंट प्लान के बारे में कि एसबीआई 4500 न्यू ब्रांचेस, मतलब 4500 ब्रांचेस में ग्राहक मित्र को लॉन्च करेगा, और 20%, जो कि 20% है एसबीआई की टोटल ब्रांचेस का। और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हमें 40,000 न्यू एटीएम्स को, मतलब एटीएम जो एग्जिस्टिंग है उनको रिप्लेस करना है या अपग्रेड अपग्रेड करने का काम करना है। एंड 5,500 नए स्वयं कियोस्क को ओपन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम सभी को पता है हमारे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज आईएमएफ। आईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिनमें से एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ ने पब्लिश की है। अब ये क्या करता है, बताता है कि यार पूरे विश्व में क्या चल रहा है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, मतलब प्रोजेक्शन करता है कि कितना जीडीपी होगा, कितना ग्रोथ होगी। तो इन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट की है FY26 के लिए। FY26 के लिए कितनी फॉरकास्टिंग हुई है? 6.2%। वहीं FY27 के लिए फॉरकास्टिंग की गई है 6.3%। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने कहा है भले ही भारत की ग्रोथ कम हुई है, लेकिन स्टिल इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। ये बात वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में मेंशन की गई है। अगर भारत में हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो 4.9% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिलेगा। ना बात करेंगे अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज क्या है, देखो यूएसए ने ना कई सारी कंट्रीज पे टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। अब यहाँ पे प्रोडिक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि क्या वर्ल्ड इकोनॉमी रहेगी, पर फिर भी इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 2025 में 2.8% और 2026 में 3% से वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। वहीं अमेरिका की जो इकोनॉमी के बारे में बात की गई कि 1.8% से ग्रोथ करेगी। क्लियर? नाउ LIC। अब LIC के जो शेयर्स थे BOB में, तो LIC ने कुछ और शेयर्स को खरीद लिया है 10 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि LIC के टोटल BOB में कितने शेयर्स हैं। तो LIC हाइक्स इट्स स्टेक इन बैंक ऑफ बड़ौदा टू 7.05%। LIC ने क्या किया था, यहाँ पे जो स्टेट ओन बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 2% और शेयर्स को खरीद लिया है। पहले ये शेयर्स कितने थे? 5% थे। अब ये शेयर्स जो है वो 7.05% आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये 10.45 करोड़ रुपीस का यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के चेयरमैन एंड फाउंडर, जिनका नाम है क्लॉस शब। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है चेयरमैन की पोजीशन से, वो भी 5 डिकेड, मतलब लगभग 50 सालों के बाद। इन्होंने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का फॉर्मेशन किया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिलहाल जो इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो है पीटर ब्राबेक, जो कि वाइस चेयरमैन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टाइम्स ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश की गई है। एशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंगली उनकी रैंकिंग की गई है। ठीक है, भारत की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत में जो यूनिवर्सिटी टॉप पर है वो है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और ग्लोबली इसकी पोजीशन 38 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका ओवरऑल स्कोर कितना है? 65.2 आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी 111 नंबर पे है, IIT इंदौर 131 पे है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140 पे है। तो आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक, अगर बात करेंगे वर्ल्ड में, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री है जिसकी यूनिवर्सिटी डोमिनेंस कर रही है? आंसर हो जाएगा चाइना। अगर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है। सेकंड नंबर पे पैकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि आपको चाइना में देखने को मिलेगी। थर्ड नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। पहली बार इस लिस्ट में उज्बेकिस्तान, बहरीन, मंगोलिया और सीरिया की भी यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया है, उनकी भी रैंकिंग की गई है। ठीक, नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक PNB, रिसेंटली इन्होंने 131 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और उस ओकेजन पे 34 नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएंगे, डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1895 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था, अंडर द पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। और पहले अकाउंट होल्डर लाला लाजपत राय जी थे।
और वर्तमान में जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम अशोक चंद्र है। अब यहाँ पे 12 डिपॉजिट स्कीम जो कि महिलाओं के लिए है, सैलरीड पर्सन के लिए, एनआरआई पर्सन, डिफेंस पर्सनल के लिए, फार्मर्स के लिए अलग अलग 12 डिपॉजिट स्कीम्स हैं और 10 आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है पीहू। पीहू क्या है? एक एआई पावर लाइव चैट असिस्टेंट है जो कि पीएनबी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने एक क्यूआर बेस्ड फीडबैक फॉर्म भी लॉन्च किया है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करो और अपने फीडबैक को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वन सेकेंड, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने बताया है कि भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने कितना एक्सपोर्ट किया है 2024-25 में। तो इन्होंने कहा है कि भारत का जो टोटल ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट हुआ है वो 19.2% इंक्रीज हुआ है 2024-25 में। अगर हम अपने टू व्हीलर्स के बारे में बात करें, व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात करें, तो टोटल हमने 53,63,000 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया है 2024-25 में। अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, जो टॉप एक्सपोर्टर है वो मारुति सुजुकी आपको देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे हुंडई है। और जो हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। टू व्हीलर एक्सपोर्ट में बजाज ऑटो, टीवीएस और होंडा आपको मेजर एक्सपोर्टर देखने को मिलेंगे एज पर द रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है स्वामित्व स्कीम। रिसेंटली स्वामित्व स्कीम के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्वामित्व स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम को 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व स्कीम क्या करती है? लैंड ओनरशिप प्रोवाइड करती है, स्पेशली इन रिमोट एरिया, सेमी अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज में, टू ड्राइव द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप इन विलेजेस आबादी एरिया विद रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो इससे क्या होता है, जिनको ये लैंड ओनरशिप मिलती है वो उनके बिहाफ में लोन भी सैंक्शन करा सकते हैं और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल जाते हैं। अब यहाँ के की अचीवमेंट्स क्या है? तो इसमें कहा है कि हमने 3.20 लाख विलेजेस का सर्वे किया है अंडर द स्वामित्व स्कीम, ड्रोन सर्वे। प्रॉपर्टी कार्ड तो हमने 2.42 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए हैं और इसके अंदर जो अभी तक फुल कवरेज मिल चुका है वो लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको फुल कवरेज देखने को मिलेगा। क्लियर? ये बात यहाँ पर मेंशन की है। नेक्स्ट, RBI took 79 enforcement action against bank NBFC in FY25 according to the FACE report. अब FACE का मतलब होता है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट FACE का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमने यहाँ पर 79 जो एक्शंस लेने का काम, 75 एक्शंस लेने का काम किया है अगेंस्ट द बैंक्स और एनबीएफसी, जिनमें कोई भी वायलेशन हुआ था या हमने पेनाल्टी इंपोज की है। इसमें 48 आपके एनबीएफसी के अगेंस्ट है, 30 आपके बैंक के अगेंस्ट है और 1 जो है वो क्रेडिट ब्यूरो के अगेंस्ट है। जो टोटल पेनाल्टी हमने यहाँ से कलेक्ट की है वो 33 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी हमने इम्पोज की है। सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे है 3.31 करोड़ रुपीस की, फिर यूको बैंक पे 2 करोड़, एक्सिस बैंक पे 1.9 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी देखने को मिल जाएगी। इसमें कहा है कि फेस की इस रिपोर्ट में आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे कलेक्शन, वो आप देख सकते हैं कि कितना काउंट है पेनाल्टी का, अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है। ठीक है, शेयर किसका कितना है, एनबीएफसी का कितना है, बैंक्स का कितना है, वो सारी बातें इस टेबल में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है जेगल। जेगल को एनपीसीआई ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है टू ऑफर यूपीआई बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो जेगल जो कि प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड है, इसको रिसीव हुआ है ट्रैप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल फ्रॉम द एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये क्या करेगा? अब ये यूपीआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एनपीसीआई का फॉर्मेशन 2008 में मुंबई में हुआ था, दिलीप असबे इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिवोल्यूट गेट आरबीआई क्लियरेंस टू इंट्रोड्यूस डिजिटल वॉलेट एंड यूपीआई इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूके फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है रिवोल्यूट, इसको यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकते हो, डिजिटल वॉलेट फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आप अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो टाइम टू टाइम और मेट्रो जैसे सर्विसेज में
आप यहाँ पे अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसमें डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड, यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विसेज शामिल है। नेक्स्ट है कैपिटल माइंड। सेबी ने इसको अप्रूवल दिया है टू लॉन्च म्यूचुअल फंड। तो कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विस, जिसके फाउंडर कौन है, दीपक सिनॉय है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको अप्रूवल दिया है कि आप म्यूचुअल फंड को लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड अब लॉन्च करेगा कैपिटल माइंड। सेबी का फॉर्मेशन 1988 में मुंबई में हुआ था। तुहिन कांत पांडे आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अभी यहाँ पे जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी 150th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की। इस ओकेशन पे 150 इंडेक्स लॉन्च करने का काम किया है। तो निर्मला सीतारमन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने 150 रुपी का एक कॉइन इशू किया है टू सेलिब्रेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और ये जो सेरेमनी थी वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुई थी। साथ ही साथ 150 का एक लोगो भी इशू किया है, मतलब बीएसई का एक लोगो भी आया है, और 150 इंडेक्स भी इशू किया है, जिसमें हमारे देश की जो टॉप टॉप 150 लिस्टेड कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, वो आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी इस 150 इंडेक्स में। ये आपको कॉइन देखने को मिल जाएगा। कॉइन में अगर आप देखेंगे तो लायन कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, अशोक स्तंभ जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते, भारत और इंडिया लिखा हुआ है। 150 रुपी का कॉइन है जिसमें देवनागरी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। फिर लोगो, यहाँ पे जो आपका इसका पीछे का डिजाइन है, इसमें बीएसई का लोगो आपको देखने को मिलेगा। लिखा है बीएसई एट 150, लोगो अलॉन्ग विद इंस्क्रिप्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश। 1875 से निवेशकों को समर्थ बनाते हुए, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स सिंस 1875, यहाँ पर पीछे मेंशन है। ये ब्लू कलर का लोगो है, डीप रेड एंड ब्राइट येलो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जो कि हमारे पंच तत्वों को बताता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्लियर। चलिए आज की लास्ट न्यूज पे हम बात करेंगे। पीबी फिनटेक सब्सिडरी गेट अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। याद कीजिए हमने बताया था कि भारत पे को भी कुछ दिन पहले एनपीसीआई ने लाइसेंस दिया था कि आप वर्क कर सकते हैं एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। सिमिलर आरबीआई ने रिसेंटली पीबी फिनटेक सब्सिडरी, जिसका नाम है पीबी पे प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी अप्रूवल दे दिया है कि आप एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकते हैं अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। क्लियर। तो ये हमारे पूरे वीक के बैंकिंग इनिशिएटिव्स थे जो भी लॉन्च हुए थे। इसके अलावा मार्च मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।